कहां पर है? हम ये मान के चलते हैं कि 3 लॉ आ जाएंगे तो पंजाब का प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे जो जानबूझकर हम नैरेटिव बनाते हैं उससे हमें बचना चाहिए, और किसानों को भी ये समझना चाहिए कि उनका हित किस बात में है। साथियों, कुछ चीजें हैं जो सर की बातों में आगे जोड़ना चाहूंगा मैं, वो ये है कि जैसा कि बताइए पंजाब में मक्के का, तो जब ये किसान आ रहे थे उस समय वो कहा गया कि उनको आड़तियों ने भेजा है या अलग अलग तरीके से उन पर आरोप लगते, लेकिन वो एक और बात ही कह रहे थे कि हमको जो है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मक्का लगाऊं, लेकिन मक्के का जैसे 600-800 रुपए का रेट मिला, तो फिर उस तरफ क्यों जाएंगे? पंजाब का और हरियाणा का जो किसान है उसको पता है कि वो गेहूं बोएगा तो वो डंके की चोट पे जाके वहां बेच देगा। ये उसको सियोरिटी है। ये सियोरिटी अगर किसी दूसरे राज्य में किसी और मिलती है, वो एपीएमसी के माध्यम से मिलती है, तो शायद वो फसलें उगाएगा। और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि कुछ हुआ नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत में जो है पल्सेस यानी दाल और तिलहन का जो है उत्पादन बढ़ा है, उसकी खरीद बढ़ी है। अभी जो सरकार ने जो आंकड़े दिए लोकसभा और राज्यसभा में, वही बताते हैं कि जो है ग्राफ बढ़ा है। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो तभी हो सकता है जब उनको उसके रेट मिलते रहे। मैं सर एक कल आंकड़ा बता देता हूँ कि सरकार ने कल खासकर पीएम साहब ने कल क्या कहा। तो उन्होंने कल कहा कि 2014 के बाद हमने काफी बदलाव किए हैं, क्योंकि हमारी सरकार गांव और किसान के लिए थी और हमने पहले दिन से कहा था। तो उन्होंने कुछ नए नए आंकड़े दिए, मतलब बताया है। तो उन्होंने कहा कि हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है और पिछले 4-5 साल में 9,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को दिया है। कर्ज माफी से कई गुना बड़ा आंकड़ा है। हम भी नहीं कहते कर्ज माफी जैसा हो, ऐसी नौबती ना कि कर्ज माफी हो। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने छोटे किसानों के हाथ में क्रेडिट कार्ड दिए हैं। 1.25 करोड़ तक ये दायरा बढ़ चुका है। फिशरीज को उन्होंने जोड़ दिया है। ये आप देखेंगे तो भारत में जो सरकार ने मछली उत्पादन को लेकर के और जो हनी है उसको उत्पादन को लेकर काफी कुछ बात कही है। साथ में एक उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो 10,000 किसानों तक जो है 6,000 रुपए जो महीने साल की जो पीएम किसान योजना है उसके तहत वो फायदा पहुंचा रहे हैं। अब वो ये कह रहे थे कि इनको और आगे बढ़ाने के लिए और दायरा बढ़ाने के लिए वो जो है कृषि सुधार लेकर के आए हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कानून जो है वो स्थायी नहीं होता है, हर 2-4 साल में बदलाव होते रहते हैं। और अभी आप मेरा साथ दीजिए, अभी आप इनको आगे बढ़ाइए, किसानों को समझाइए, वापस जाए और हम फिर यहाँ से इसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर अगर क्या कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या जो सरकार ने प्रस्ताव दिए उन पे ही बात बन सकती है या कि इनको वापस होना ही है? अगर वापस हो गए तो क्या किसी के हाथ कुछ आएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर ये सिर्फ वापस होते हैं ये कानून जैसा कि किसान मांग रहे हैं और हम स्टेटस को पे आ जाते हैं, तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन होना ये चाहिए कि ये कानून वापस हो और उसके साथ हम नए ऐसे प्रावधान लेके आए जिससे कि हम वाकई ही अपने ही देश को नहीं बल्कि दुनिया को भी एक नया मॉडल दे सकें। मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कि साहब आप जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी को स्ट्रेंथन किया जाए और एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज को सारे देश में फैलाया जाए, तो ये बताइए कि कौन से देश में ऐसा हुआ है? मैंने उनको हर बार कहा कि आप लोग क्यों इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या इकोनॉमिक थिंकिंग में रहते हैं कि जब तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ तो हमारे यहाँ पर वो मतलब हम शायद हवा में ही बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने देश में एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर दें जो दुनिया हमको फॉलो करे? क्या हमारी ये क्षमता नहीं है? क्या हमारे पास ये विजडम नहीं है? क्या हमारे पास ये थिंकिंग नहीं है? क्या कारण है कि हम अमेरिका और यूरोप से कॉपी पेस्ट करके अपने जो रिफॉर्म्स लेके आते हैं और ये फिर यहाँ पर ये कहा जाता है कि साहब ये रिफॉर्म्स हमारे देश के हित में है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से हित में कई चीजें अच्छी भी होंगी उसके जी। अंदर, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। लेकिन आप ऐसा एक आगे नए लॉज को लेके आइए जो कि देश के हित में तो है ही है, हो ही, क्योंकि इतने दशकों से अगर किसानों की अनदेखी हो रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, तो वो उससे वो भी निकलना चाहते हैं, वो भी व्याकुल हैं, इमीडिएटली उससे निकलना चाहते हैं और देश को खड़े होकर उनके लिए एक नया लॉ उनके साथ डिस्कस करके स्टेक होल्डर्स डायलॉग हो सारे देश में और उस चर्चा के बाद हम एक ऐसे लॉज को लेकर आए, बनाए कि जो हमारे देश के किसानों का जो फ्यूचर है, जो हमारे प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब 50% पॉपुलेशन के पास अधिक जो है इनकम हाथ में आएगी। और जब वो आएगी तो आप देखिए हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि जो पैसा किसानों के हाथ में आएगा 60 करोड़ कम से कम अगर परिवार को मिला लें, पॉपुलेशन का हिस्सा जो एग्रीकल्चर में जुड़ा है, तो आप देखेंगे कि वो जब उनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो जो शहर में जो गांव में डिमांड जो है वो क्रिएट होगी और भी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो आप देखिए कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा बढ़ेगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि वो हमारे पास एक मॉडल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है अरविंद जी कि इकोनॉमिक्स 101 जिन्होंने पढ़ा हुआ है और हम सब ने अपने अपने यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में पढ़ा है, एक्चुअली उसी में हमें ये बता दिया जाता है, हमारी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा फ्यूचर है।
यही हम मान के चलते हैं कि वो चाहे वो कार का मैन्युफैक्चरर हो या दवाइयां बना रहा हो और या एग्रीकल्चर हो, तीनों के लिए वो मार्केट्स ऑपरेट करती है, ये नहीं करती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अरविंद भाई, और मेरे चाहूंगा मैं कि जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि ये मार्केट ने कैसे तबाही भी की है। मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, चॉकलेट तो हम सब शौक से खाते हैं। चॉकलेट जो है वो अगर उसका जो व्यापार है या उसका टर्नओवर है उस इंडस्ट्री का, जो कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री कही जाती है, उसका $210 बिलियन का टर्नओवर है हर साल का, $210 बिलियन, जिसमें चॉकलेट का बहुत बड़ा शेयर है। अब देखिए, जो किसान जो हैं, जो कोकोआ ग्रो करते हैं, कोकोआ बीन्स भारत में कम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर आप देखें अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में ये किसान हैं। इनको जो इस ट्रेडिंग में या इस कमोडिटी ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, मोस्टली ये जो चॉकलेट की जो कोकोआ बीन्स हैं ये ट्रेड होती हैं वायदा बाजार में। तो वहां पर किसानों के, अभी एक रिपोर्ट आई है हाल में पिछले साल, कोकोआ बैरोमीटर 2020, वो ये कहती है कि 90% किसानों को दिन की जो इनकम है वो $100 है। आप बताइए मुझे, $210 बिलियन की इंडस्ट्री है और किसानों को क्या मिल रहा है? $100 रोज का। अब ये तो जो है यूनाइटेड नेशंस की और वर्ल्ड बैंक की जो मिनिमम एक्यूट पॉवर्टी लाइन है $1.9 से डे, उससे भी बहुत कम है, $1.3 से डे बनता है ये। अब मुझे बताइए, ये मार्केट इकोनॉमी है। कभी किसी ने बात की है कि भाई ये कोकोआ ग्रोवर्स को, अगर आप ये आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री, अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता होता 2 दशकों से, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक हालात कितने अच्छे होते आज। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को करने में, लीगल करने में क्या दिक्कत है, ये समझना है किसानों को। और जितना वायदा बाजार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा, जब वर्ल्ड फूड क्राइसिस हुआ था 2007 में, तो कंपनियों के जो शेयर हैं वो बड़े रॉकेट कर गए थे और दुनिया में 37 कंट्रीज में फूड राइट्स हुए थे। तो ये जो वायदा बाजार है, उसमें एक यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि 75% कारण कि दुनिया में ये क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फूड क्राइसिस जो हम सब जानते हैं, उसका कारण जो मुख्य था वो वायदा बाजार था। तो अगर वायदा बाजार से इतने बड़े 37